कल सेंटूरियस में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरा टी20 मुकाबला खेलना है और सेंटूरियस की विकेट हाई स्कोरिंग विकेट है भाई। कल आपको मेरे हिसाब से 200 प्लस स्कोर होता हुआ दिखाई देगा। अब 200 प्लस स्कोर कौन बनाएगा? अब आप भी कहेंगे क्या पाकिस्तान 200 प्लस बना पाएगी? पाकिस्तान का तो नहीं है पता, लेकिन पिच रिपोर्ट यही बता रही है कि इस विकेट के ऊपर कल दूसरे टी20 मुकाबले में आपको 200 रन प्लस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी के दो टी20 मुकाबले सेंटूरियस के विकेट के ऊपर खेले गए, एक तो इंडिया वाला था, इंडिया ने 212 रन बनाए थे आई थिंक, और साउथ अफ्रीका चेजिंग करते हुए आई थी 207 के ऊपर आकर अटकी थी। मतलब चेज भी इस विकेट के ऊपर 200 के करीब आ ही रहा है, और पहली इनिंग में भी यहाँ पर 200 बन रहा है। और अगर उससे पीछे जाए, उससे अगर एक और मैच पीछे जाए, तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान टी20 मुकाबला जो सेंटूरियस के अंदर खेला गया था, उसमें 258 रन बने थे। तो इसके हिसाब से भाई हाई स्कोरिंग विकेट है सेंटूरियस की। पाकिस्तानी प्लेयर भाई थोड़ा बहुत हो कर आए, अगर पहले टॉस जीतकर बैटिंग करते हैं, वैसे तो बैटिंग ही करनी चाहिए। सेंटूरियस का जो रिकॉर्ड बता रहा है वो बैटिंग का ही बता रहा है। आप टॉस जीतो, आप सबसे पहले बैटिंग करो और आप 200 प्लस टारगेट आराम से बना दोगे। अब हमारे हालात 200 प्लस वाले तो है नहीं, लेकिन विकेट ये बता रही है कि आप 200 बना सकते हो। देखो 200 से ऊपर बना सकते हो, और अगर आप 200 भी बना लोगे इस विकेट के ऊपर, सेंटूरियस विकेट के ऊपर, क्या पता 200 चेज भी हो जाए इस विकेट के ऊपर, ऐसा विकेट है। दूसरी तरफ सेंटूरियस का विकेट यह भी माना जाता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तेज बॉल जाता है, स्पिनर भी इसके ऊपर फायदा उठाते। लेकिन जो लास्ट दो टी20 मुकाबले इसके ऊपर खेले गए अगेंस्ट इंडिया साउथ अफ्रीका, उसके अंदर इंडिया ने 212 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका ने चेज के ऊपर आया था लेकिन चेज नहीं हुआ। सिर्फ 207 रन बना सका था साउथ अफ्रीका, ये भी देख लें, सिर्फ 3-4 रन का फर्क था, वहां से अफ्रीका आ रहा था। फिर अगर उससे पीछे, जैसे मैंने आपको बताया, तो 258 रन मारे थे वेस्ट इंडीज ने सेंटूरियस के विकेट में। यानी कि इस विकेट के ऊपर जो लास्ट दो टी20 मुकाबले खेले गए वो आतंक मुकाबले खेले गए, और साथ साथ इनके ऊपर हाई स्कोर बना है, वो भी पहले इनिंग के अंदर। तो आप मानकर चलिए कि कल हाई स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगी जो भी पहले बैटिंग करेगा। लेकिन अब अगर हमारी प्लेइंग 11 देखे तो मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कि जो इस विकेट के ऊपर स्कोर बनाएगा, क्योंकि जो हमारी टीम है वो टी20 भी खेलती है तो एशेस 2.0 खेलने लग जाती है, वनडे खेलती है तो एशेस 2.0 खेलने लग जाती है, और जो टेस्ट खेलती है वो तो फिर उससे ऊपर ही होता है, उसका तो हिसाब नहीं है। लेकिन उम्मीद तो रखनी चाहिए क्योंकि हमारी टीम है। वैसे तो मैंने ये बात की है एक तरीकाकार से, ऐसा भी नहीं है कि हमारी टीम 200 रन प्लस नहीं बना सकती पहले बैटिंग करते हुए, बना सकती है भाई हमारी टीम भी। जो भी टॉस जीतेगा वो सबसे पहले बैटिंग करेगा, इसलिए पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान साहब टॉस जीते हैं, सबसे पहले बैटिंग करें, 200 स्कोर तक टारगेट दें, 190 180 भी दे दें, आपकी बॉलिंग टफ है, शाहीन है, हारिस है, अब्बास है, आपकी बॉलिंग टफ है, आप रोक लोगे उनको। लेकिन 200 प्लस इस विकेट के ऊपर आपको बनाना ही होगा, 180 190 से भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि आपकी बॉलिंग अच्छी है। तो देखो भाई कल क्या होता है। इसके अलावा बाबर आजम मोहम्मद रिजवान क्या अगेन ओपनिंग करेंगे, दोबारा से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे? यार वैसे अगर देखा जाए तो साइम अयूब की जगह है, आप ओपनिंग का साइम का खा रहे हो। चलो बाबर को आप तीसरे पर ना खिलाएं तो बेहतर है, कोई भी नहीं चाहेगा कि बाबर तीसरे पर खेले। एज अ टिप मैं भी, अगर यहाँ पर कोई चीज मेरे से अगर कोई पूछे कि यार बाबर को आप टी20 के अंदर कौन से नंबर पर खिलाओगे, तो मैं उनको कहूंगा कि भाई मैं ओपन कराऊंगा बाबर से। लेकिन रिजवान का कोई पूछे तो मैं कहूंगा उसको तीसरे पर खिलाऊंगा। ओपन बाबर और सैम करें, ओपन बाबर और सैम करें कल, और सबसे पहले टॉस जीतें और पाकिस्तान बैटिंग करे। देखना कल अगर टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग करती है और साइम खड़ा हो जाता है, साइम के हिसाब का विकेट होगा, बाबर भी इस विकेट के ऊपर मार सकता है। वो जो लास्ट 4 टी20 मुकाबले पाकिस्तान ने सेंटूरियस के मकाम के ऊपर खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो 4 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते। सेंटूरियस के विकेट के ऊपर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो इसलिए जब 4 पे 4 मैचेस आपने जीते में लगातार, इससे पहले जो सेंटूरियस पे खेले, तो आपके लिए अब ये वाला भी मैं समझता हूँ कि जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई स्कोरिंग विकेट है, साइम से आप ओपनिंग कर रहे हैं, बाबर रिजवान ओपनिंग ना करें तो बेहतर है। रिजवान का बोल रहा हूं मैं, बाबर ओपनिंग करे ठीक है भाई, मैं नहीं चाहता कि बाबर तीसरे पर आकर खेले, वो बहुत 20 बॉलें शुरुआत में लेगा, तो इससे बेहतर है बाबर ओपनिंग करे साइम के। परफेक्ट जोड़ी है बाबर और साइम की, हकीकत बात है, परफेक्ट जोड़ी है। रिजवान तीसरे पर आ जाए। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में कोई चेंजिंग होगी या नहीं, ओपनिंग में क्या पता की जा सकती है, सैम बाबर आए ओपनिंग करें। फिलहाल ओपनिंग पेयर सेट नहीं हो रहा, बाबर और साइम जो है वो ओपनिंग करते हुए कल नजर आ सकते हैं। अगर रिजवान का दिल करा तीसरे पर खेलने को तो हो सकता है। इसके अलावा अगर नीचे फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब्बास अफरीदी भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे, शाहीन,
एक पैच से शाहिन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त टफ बॉलिंग की है, हारिस को रन लगे थे, काफी रन खा कर गया था हारिस, लेकिन बाय द वे थोड़ा तेज विकेट है, हारिस रूफ भी इस विकेट के ऊपर खड़ जाएंगे, फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट है। सुफियान मुकीम था हर टाइम, चल जाएगा सुफियान मुकीम, अबरार भी खेलेगा, दो स्पिनर के साथ मेरे ख्याल से अगेन जाने वाला है। तैयब ताहिर आपके पास बैटिंग के अंदर है, तमाम प्लेयर बैटिंग के अंदर है, तो अब देखो आप कैसे फायदा उठाते हैं। कल हाई स्कोरिंग प्रेडिक्शन जो वो की जा रही है, देखो अब कल क्या बनता है सेंटूरियस के अंदर। आप अपनी पुरानी रिवायत बरकरार रखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि आप पुरानी रिवायत बरकरार रखेंगे। उम्मीद नहीं है भाई मुझे कि पाकिस्तान कुछ करे, मैं तो ये चाहता हूं कि भाई कुछ कर ले, क्योंकि यही मौका है आपके पास एक अच्छा ऊपर आने का। और रिजवान को भी यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि बकिया प्लेयरों को भी बताना पड़ेगा कानों में कि T20 क्रिकेट है, T20 बनाकर खेलो, और जो कल सेंटूरियंस का विकेट होगा हाई स्कोरिंग होगा, तो इसलिए T20 समझ कर खेलना, T20 नहीं बल्कि T10 लीग समझ के खेलना। आपके हिसाब का विकेट है, हाई स्कोरिंग विकेट है, आप स्कोर बनाइएगा, आपसे बनेंगे भाई। कल देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान क्या जो वो अनरिटी लेकर आती है मैदान में। प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, कल उसी प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा।